Hello dear students, welcome to Study Desire. In today's video, I'll be discussing about the chapter How do Organism Reproduce, and this is a chapter of class 10th Biology. Okay, so like I have made a previous video in which I've already discussed about the what is reproduction क्या होता है इस बारे में हमारे मेरे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके साथ ही साथ में हम ऑलरेडी देख चुके हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप मेरा इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा. अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने दो टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. सो पहला टाइप था जो हमने कल डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो दूसरा टाइप हम डिस्कस कर रहे थे वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जैसे कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में इन दोनों में डिफरेंस भी बात की है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ में हमने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, पहले तो हमने ये समझा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और फिर उसकी टाइप्स क्या क्या हैं. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हमने इसमें देखा था कि इसमें कई सारे टाइप्स आते हैं, तो जिसमें से हमने हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम बात कर चुके हैं बाइनरी, या फिर हम बोल देंगे फिशन, क्योंकि हमने देखा था कि जो फिशन है वो दो टाइप्स के होता है. ठीक है, फिशन हमने डिस्कस कर लिया. और दूसरा हम बात कर चुके हैं फ्रैगमेंटेशन की. फ्रैगमेंटेशन. सो इतना हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अब आज हम डिस्कस करेंगे इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. तीसरा टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है रीजेनरेशन. इसके बाद में हम एक और इसमें डिस्कस करेंगे जो कि होता है बडिंग. बडिंग. ठीक है. बडिंग के बाद में हम बात करेंगे इसी वीडियो में स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है. उसके बाद में हम इसी वीडियो में आज ही डिस्कस करेंगे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिस्कस करेंगे. आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो इतना हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम रीजेनरेशन की. ठीक है. सो हम नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि थर्ड हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं आज. थर्ड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है रीजेनरेशन. सो पर्टिकुलर ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है, ठीक है, उन बेसिकली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है ये. सो अगर हम बात करें किन में देखा जाता है ये, सो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि स्पाइरोगायरा हो गया, सॉरी स्पॉन्जेस हम बात करेंगे. ठीक है, स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस हो गया. ठीक है. और क्या हो गया, प्लेनेरिया. प्लेनेरिया और हाइड्रा. इन ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है रीजनरेशन. सब पर्टिकुलर इस प्रोसेस में क्या होता है, सपोज कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लेनेरिया की. प्लेनेरिया. सो सपोज कि उनका जो बॉडी पार्ट्स है, ड्यू टू सम इंजरी दे हैव लॉस्ट देयर बॉडी पार्ट. ओके, लॉस्ट बॉडी पार्ट. अब ये जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है, इट कैन बी रीजनरेट, वो दोबारा से रीजनरेट हो सकती है. ओके, कैन बी रीजनरेट, रीजनरेट करके ये एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेती है. फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. सो अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया की, ठीक है, सो प्लेनेरिया का हम डायग्राम देख के और समझ लेते हैं. सो यहाँ आप देख सकते हैं, सपोज ये हो गया हमारा पेरेंट प्लेनेरिया. पेरेंट
प्लेनेरिया। ठीक है, सपोज अगर किसी इंजरी की वजह से किसी क्या कहते हैं कोई सर्कमस्टांसेस के कारण इस प्लेनेरिया के कई हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके जो हर एक पार्ट है इट विल ग्रो एंड रीजनरेट इनटू अ न्यू प्लेनेरिया। सो ये क्या हो गए सारे हमारे, ये सब क्या हो गए, न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे हम लिख लेंगे न्यू इंडिविजुअल या फिर न्यू प्लेनेरिया। सो ये क्या करते हैं, अपना जो लॉस्ट पार्ट है उसे दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रीजनरेशन क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट। सो हम इसको लिख लेते हैं, रीजनरेशन क्या होता है। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। Regeneration, it is the ability of an organism, the ability of the organism to recover or regenerate its lost part, its lost part। उसके जो खोया हुआ पार्ट है, लॉस्ट पार्ट है, उसे रीजनरेट कर लेता है वो। ठीक है, और हम इसे रिप्रोडक्शन में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है जो रीजनरेट करता है, सो पर्टिकुलर एक नया इंडिविजुअल ही फॉर्म कर लेता है। सो जैसा कि हमने देखा कि जो लोअर एनिमल्स में होता है जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया और स्पॉन्जेस में हो गया। ठीक है, और कुछ लोअर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है जैसे एल्गी, फंजाई एक्सेट्रा। सो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा जो थर्ड टाइप था रीजनरेशन। अब हम आते हैं और हम डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज द बडिंग। सो हम लिख लेते हैं। सो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, बडिंग। अब पर्टिकुलर उस बडिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एक बड फॉर्म होता है। सपोज जैसे कि ईस्ट हो गया, ईस्ट सेल है। ठीक है, ईस्ट सेल ही न्यूक्लियस हो गया। अब इसके ऊपर भी एक धीरे से एक बड फॉर्म होगा, इसका न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, ये इसी सेल के ऊपर जो ईस्ट सेल है, सपोज ये ईस्ट सेल है। ठीक है, इसी सेल के ऊपर जुड़ा हुआ और ये ऐसे करके अब ग्रो करेगा। लेकिन ईस्ट में ऐसा होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये डिटैच नहीं हुआ है अपने पेरेंट सेल से और ये ग्रो कर रहा है, और तभी इसके ऊपर भी एक बर्ड अराइज हो गया। तो इस टाइप से ये ईस्ट सेल्स में बडिंग प्रोसेस होती है। सो बेसिकली हम बर्ड किसको बोल सकते हैं कि एक नया इंडिविजुअल अराइज हो रहा है। लेकिन वो कैसे अराइज हो रहा है, जो पुराना हमारा पेरेंट इंडिविजुअल उसके ऊपर एक बर्ड अराइज होता है, बर्ड बनता है। फिर वो बर्ड ग्रो करता है फाइनली, और बाद में वो डिटैच हो जाता है और एक इंडिविजुअल की तरह सरवाइव करता है। सो हम बर्डिंग को क्या बोलेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है, अ प्रोसेस इन विच, जिसमें कि स्मॉल बर्ड जो है वो अराइज होता है पेरेंट के ऊपर, पेरेंट इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, स्मॉल बर्ड अराइज ऑन पेरेंट बॉडी, ऑन पेरेंट बॉडी। ठीक है, देन इट ग्रोज, इट ग्रोज एंड फाइनली, फाइनली क्या होता है, डिटैच हो जाता है, डिटैच फ्रॉम parent body, parent body and live as new individual. Okay, and फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पे, and survive as new individual, as new individual, individual। सो इसका एक एग्जाम्पल हमने ईस्ट देखा है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है, वो होता है हमारा हाइड्रा। सो हम इसका भी, हाइड्रा का भी डायग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक बड अराइज होता है। सो दिस इज द बड। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये बड डेवलप कर रहा है। सो इट इज डेवलपिंग
बड। और फाइनली देख रहे हैं हम यहाँ पे कि कितना बड़ा जो बड है इस पर राइज हो चुका है। अब इसके बाद में क्या होगा, दिस बड इट विल फाइनली डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। सो बड विल डिटैच फ्रॉम पेरेंट, और फिर ये जो बर्ड है इट विल सर्वाइव एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, हम देख सकते हैं इस हाइड्रा के ऊपर ये जो है दीज आर द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। तो इस तरह से हमने भी डिस्कस किया कि किस तरह से हाइड्रा में और जो हमारे ईस्ट होते, ईस्ट सेल्स में भी बडिंग के प्रोसेस से ही रिप्रोडक्शन होता है। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है, सो नेक्स्ट हम लिख लेंगे ये फिफ्थ वन है एंड इट इज़ द स्पोर फॉर्मेशन। अभी जो स्पोर फॉर्मेशन है ये भी कैसा है, ये हमारा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि स्पोर्स फॉर्म होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस ही हम समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, स्पोर्स फॉर्म होते हैं। और ये हम किस में देख सकते हैं, ये हम स्पोरेंजिया, ओके, या फिर हम कह सकते हैं जो स्पोरेंजियम फॉर्म होता है, और पर्टिकुलरली ये किस में होता है, फंगस में। सो हम इसका डायग्राम से समझेंगे। सो पर्टिकुलर यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज एक्चुअली अ फंगस एंड दैट इज अ राइजोपस, राइजोपस। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हमें देख रहे हैं ये क्या है, ये स्पोरेंजिया, अगर हम सिंगुलर बोलेंगे तो ये क्या है, बेसिकली दीज आर द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। ठीक है, अब इनके अंदर जो ये फॉर्म हो रहे हैं दीज आर एक्चुअली द स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे होते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड। नाउ अब क्या होता है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये इस टाइप के लंबे जो स्ट्रक्चर्स, फिलामेंट्स, बेसिकली ये क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर। सो हम यही लिख लेते हैं, स्पोरेंजियोफोर। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, एक हमारा फंगस है जिसमें कि स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं स्पोर्स। Now these spores are usually produced in the sporangia, sporangia भी हम बोलते हैं इनको, सिंगुलर अगर हम सिंगुलर बोलेंगे तो स्पोरेंजियम है। Now like अगर ये कैसे हैं जो स्पॉट्स हैं, अगर ये नॉन मोटाइल है, सॉरी हाँ नॉन फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला नहीं है और इसमें मोटाइल भी नहीं है, सो ऐसे स्पोरेंजिया, ऐसे स्पॉट्स को हम कहते हैं एल्फेनोस्पोर्स। और जबकि अगर मोटाइल है और फ्लैजिलेटेड है तो ऐसे स्पोर्ट्स को हम बोलते हैं जू स्पोर्ट्स। ठीक है, सो अब पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पोर्स हैं ये फॉर्म होते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये हमारे जो इन्वायरमेंट में ऐसे ही फ्लोट करते हैं। अब जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये वहीं पर स्टिक होकर के फिर इसी तरह से ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये स्पोर्ट्स पर्टिकुलर क्या है, स्पोर्ट्स आर एक्चुअली इट, ये सिंगल हो सकते हैं या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। So the spores is a single or like it is several celled structure also, और ये कैसा होता है, reproductive structure होता है। So spores कैसे होते हैं, ये सिंगल हो सकते हैं, सिंगल या फिर सेवरल सेल्ड हो सकते हैं, और सेवरल सेल्ड हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेरेंट से रिलीज होते हैं, और अगर इन्हें कोई भी क्या हम कह सकते हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट या कंडीशन मिल जाता है तो वहीं पर ये स्टिक करके ग्रो करने लगते हैं। सो सपोज कि सपोज कभी हम अगर कुछ खाना, ठीक है, ब्रेड, अगर हम सपोज एग्जांपल ले ब्रेड स्लाइस का, ठीक है, तो अगर ब्रेड स्लाइस को हमने फ्रिज के बाहर रखा है, घर में फ्रिज में नहीं रखा है, हमने रूम टेम्परेचर पे ही सपोज फ्रिज के बाहर रखा हुआ और हम उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। सो हम अगर बाद में सपोज ब्रेड स्लाइस के ऊपर नोटिस करेंगे कुछ ब्लैकिश स्ट्रक्चर इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, ब्लैकिश स्ट्रक्चर्स हमें दिखता है, एंड दैट इज एक्चुअली द फंगस एंड दैट्स द राइजोपस और द ब्रेड मोल्ड। ओके, सो क्या होता है कि जो ये स्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये जो स्पोर्स है ये हमारे रूम में या सराउंडिंग में ट्रैवल करते हैं, एयर में ही प्रेजेंट होते हैं।
अब जैसे ही इनको कुछ फेवरेबल कंडीशन या कुछ सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, मॉइस्ट मॉइस्ट प्लेस मिलता है, सो वहाँ पर ये स्टिक हो जाते हैं और फिर वहीं फाइनली ग्रो करने लगते हैं. सो हम लिखेंगे ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, जो फंगल हाइफा डेवलप होता है, फंगल हाइफे डेवलप और हाइफा डेवलप. सो फंगल हाइफा डेवलप होता है. अगर हम पिछले पेज पर जाएंगे, सो ये जो दिख रहा है हमें, ठीक है, ये पूरा क्या है, फंगल हाइफा है. और अगर इसका नेटवर्क होता है, ठीक है, हाइफा का जो नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं माइसीलियम. सो फंगल हाइफा डेवलप होता है और एनलार्ज होता है और फाइनली फॉर्म करता है स्पोरेंजियम. एंड एनलार्ज होता है, एनलार्ज्ड एंड फॉर्म स्पोरेंजियम. अब स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं. यही स्पोर्स जो रिप्रोड्यूस करके कॉपीज बनाते हैं और फाइनली डेवलप होते हैं, ठीक है. फंगल होगा FUNGAL. अब आते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं. अब ये जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स, ये इनके बाहर में एक आउटर थिक कवरिंग लेयर होती है, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे टफ कवरिंग. सो जब तक कि इनको कोई सूटेबल इन्वायरमेंट या फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, तब तक ये टफ कवरिंग इन स्पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करती है. और जैसे ही इनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिल गया, फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, तो ये ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है. सो यहाँ तक हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो स्पोर फॉर्मेशन होता है. सो बेसिकली ये किन में होता है, हम बोल सकते हैं कुछ फंगस में होता है, ठीक है. और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल हम लिख लेंगे पर राइजोपस. इसके बाद में क्या, म्यूकर, ठीक है. और हम बोल सकते हैं एस्परजिलस और पेनिसिलियम भी है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम. सो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें जो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है. अब हम नेक्स्ट आते हैं जो कि हमारा हम बात करेंगे यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की. सो पर्टिकुलर ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ये हम किस में देखते हैं, प्लांट्स में. सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स. सो पर्टिकुलर प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं कि बिना सीड्स के अगर प्लांट्स ग्रो करें, तो वो प्रोसेस होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की. सो पर्टिकुलर इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के पार्ट्स, ठीक है, फ्रॉम प्लांट पार्ट्स होल न्यू प्लांट ग्रो, होल न्यू प्लांट ग्रो, पूरा का पूरा नया प्लांट बन जाता है, ठीक है. सो पर्टिकुलर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है. और ये कैसा टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं विदाउट सीड्स. ओके. अब ये जो पार्ट्स हो गए प्लांट के, ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, पार्ट्स लाइक ये हो सकता है हमारे रूट्स, रूट से आइदर रूट से पूरा प्लांट डेवलप हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेम, ठीक है, स्टेम से पूरा प्लांट डेवलप हो रहा है, या फिर हम लीफ से हो सकता है, बड, एक्सेट्रा. ओके. सो पर्टिकुलर ये उन प्लांट्स में होता है जिनमें कि जो कि प्लांट्स कैसे होते हैं, सीडलेस प्लांट्स होते हैं. ओके. सो हम यहाँ पे लिखेंगे सीन इन, ये किस प्लांट्स में देखा जाता है, सीडलेस प्लांट्स में, सीडलेस प्लांट्स में, या फिर उन प्लांट्स में जिनमें जिन प्लांट्स में सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाता. सो जैसे बनाना, ठीक है. सीडलेस ग्रेप्स भी होते हैं, सीडलेस
ग्रेप्स होते हैं। अगर हम और बात करें तो हम बोल सकते हैं रोज़, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। सो पर्टिकुलर या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बेसिकली, ठीक है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर नहीं होता। सो उनमें जो प्लांट किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से नया प्लांट बनता है, सो वो प्रोसेस होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स की। So particularly in these plants, like there are some common natural method of vegetative propagation in plants. Okay, so as we can able to say that very common example, and that is example of bryophyllum leaf. Bryophyllum leaves. Okay. अब अगर हम ब्रायोफाइलम की लीव्स देखेंगे, सो ब्रायोफाइलम की लीव्स के जो मार्जिन होते हैं ना, उसके मार्जिन पे हमें स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, और फिर फाइनली क्या होता है, वहाँ पे ही वो रूट्स ग्रो करने लगते हैं, और जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो लीव से ही एक पूरा नया प्लांट डेवलप हो जाता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है ब्रायोफाइलम की लीफ, और यहाँ पर जो छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये हम इनको क्या बोल सकते हैं, सो दीज आर एक्चुअली द बड। और फिर यहीं से हम देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या छोटे छोटे रूट्स अराइज हो रहे हैं, जिसके कारण कि एक नया पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है लीव्स से। सो पर्टिकुलर ये क्या हो गया, टाइप हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। सो ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात की है, ठीक है। अब जो ये तो हमारा हो गया जो नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। सो दिस इज एक्चुअली अ नेचुरल method of vegetative propagation. Method of vegetative propagation. ऐसे कई और भी नेचुरल मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। सो जैसे हम एग्जांपल की और बात करें तो गुआवा में, ठीक है। अब इनमें क्या होता है पर्टिकुलर, जो नोट्स या फिर हम कह सकते हैं बड प्रेजेंट होते हैं रूट्स में, बड प्रेजेंट ऑन रूट्स, जो बड प्रेजेंट होते हैं रूट्स पे, दे कैन ग्रो इनटू द शूट। सो ये ग्रो कर जाते हैं, कैन ग्रो इनटू शूट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और बात कर सकते हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल से कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, फॉर एग्जांपल से राइजोम्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें तो जिंजर हो जाएगा, जो कि बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। सो अगर हम बोलेंगे जिंजर, तो इससे भी क्या होगा, नया पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे हम अगर और भी बात करें तो जो कुछ बल्ब्स होती हैं, ये क्या अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। अगर हम बात करेंगे बल्ब्स की, बल्ब्स, तो ये हो जाते हैं हमारे गार्लिक और अनियन, गार्लिक एंड अनियन। सो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, नेचुरल मेथड था जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो लेट डिस्कस ओवर हियर artificial method of vegetative propagation। अब हम आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये, कि मैन का इन्वॉल्वमेंट है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, मतलब कि हम एक प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं आर्टिफिशियली और विदाउट सीड्स, ठीक है। सो पर्टिकुलर अगर हम आर्टिफिशियल मेथड की बात करेंगे, सो हम बोल सकते हैं ये मैन मेड है, okay, and like these are developed by like plant growers or the person like who are involved in like growing plants, okay। So हम horticulture भी बोल सकते हैं, horticulture में जो specialist काम करते हैं, तो वो पर्टिकुलर उनका काम क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड से प्लांट्स को ग्रो करना, क्योंकि इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल से कि वो क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे प्लांट को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर वो प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं तो कैसा प्लांट सेलेक्ट करेंगे,
हेल्दी प्लांट। और साथ ही साथ में प्लांट कैसा होगा, विथ डिजायर्ड क्वालिटी, डिजायर्ड क्वालिटी, ठीक है। और वो प्लांट्स क्या कर सकते होंगे, विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली सेलेक्ट कर रहे हैं, सारी क्वालिटी, डिजायर्ड क्वालिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो फ्लावर्स की बात है तो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो विथ स्टैंड की बात है तो इट कैन विथ स्टैंड, ओवर हियर हम लिख सकते हैं यहाँ पे विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, और साथ साथ में विथ स्टैंड कर सकते हैं सपोज जो वाटर स्कार्सिटी भी, ओके। सो यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो आर्टिफिशियल मेथड है, लाइक दिस इन्वॉल्व मैन एक्चुअली, ये मैन का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। अब हम यहाँ टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड, जो आर्टिफिशियल है मेथड, जो प्रोपोगेशन की बात करें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, सो मेथड ऑफ आर्टिफिशियल, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कटिंग की। दूसरा प्रोसेस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो होता है लेयरिंग, और जो तीसरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्राफ्टिंग, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं कटिंग प्रोसेस से। सो पहला आता है हमारा कटिंग की प्रोसेस। सो पर्टिकुलर इस कटिंग की प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो सो एग्जाम्पल हम यहाँ बोल सकते हैं रोज़ हो सकता है कॉमन एग्जाम्पल, और क्या शुगर केन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे बनाना, और भी एग्जाम्पल है जैसे कैक्टस हो गया, ग्रेप्स हो गया, बोगनविला। सो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, हमारे जो कटिंग प्रोसेस के। अब देखते हैं हम कटिंग होता क्या है। पर्टिकुलर हमने कई बार देखा है कि रोज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, रोज़ में या शुगर केन में क्या करते हैं कि एक स्टेम पार्ट को काटते हैं और उसे वेट सॉइल में उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद हम नोटिस करेंगे कि जो रूट साइड है, जो नीचे का साइड है, ठीक है, वहाँ से छोटी छोटी स्मॉल रूट्स बच जाती हैं, और जो ऊपर का साइड, जो एरियल साइड है, तो वहाँ क्या होता है, बड अराइज होता है। सो इस तरह से हम एक प्लांट के पार्ट से पूरा का पूरा नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ स्टेम यूज़ करें, इसमें जो प्लांट के पार्ट्स यूज़ होते हैं, प्लांट पार्ट्स जो कि कटिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं, वो हम स्टेम ले सकते हैं, इनफैक्ट रूट्स भी ले सकते हैं, या फिर लीफ भी हो सकता है, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि हम शुगर में, कैन में, रोज में बात कर रहे हैं, ओके। स्टेम, सपोज स्टेम इज टेकन अप्रॉक्सीमेटली वो 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। नाउ दिस इज लाइक this is been used for the propagation process. So इसमें क्या कर रहे हैं हम, like we are planting the stem, the stem is taken, okay, and like this is planted, यहाँ पे full stop लगा, this is planted in wet soil, किसमें, wet soil में हम इसको plant कर देते हैं. So after some time or after some days हम नोटिस करेंगे जो लोअर साइड है, लोअर साइड है, वहाँ पे क्या होगा, हम कह सकते हैं वहाँ पे रूट्स अराइज हो जाएंगे, रूट्स डेवलप, ओके, डेवलप्स। और जो एरियल साइड होगा, अपर साइड हम बोलेंगे, अपर साइड, वहाँ क्या होगा, हम देख सकते हैं बड अराइजेस, बड डेवलप्स, और इस तरह से फाइनली एक स्टेम से ही पूरा प्लांट डेवलप हो रहा है। सो हमने यहाँ पे बात कर ली फर्स्ट जो टाइप है हमारा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। अब हम आते हैं सेकंड पे और हम बात करेंगे यहाँ पे लेयरिंग की। सो लेयरिंग भी बहुत ही कॉमन मेथड है
जिससे कि हम आर्टिफिशियली प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. So let us go to the next page and let's talk about layering. So particular layering process दो types की होती हैं. एक होती है mound layering, mound layering, और दूसरी प्रोसेस होती है एरियल लेयरिंग या फिर हम बोलेंगे एयर लेयरिंग. अब पर्टिकुलर लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी जो स्टेम है वो लूज है, वीक है. उस स्टेम को अगर हम नीचे डाउनवर्ड रूट्स की तरफ, सॉरी सॉइल की तरफ बेंड करेंगे, और अगर वो स्टेम है सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती है, तो क्या होगा कि उस वही स्टेम के उसी पार्ट से एक नया प्लांट अराइज होगा. सो मैं इसका आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से पेरेंट प्लांट है, ठीक है. अब पेरेंट प्लांट की जो स्टेम है उसी को डाउनवर्ड से बेंड किया, और जब इस सॉइल से जाके कांटेक्ट हुआ, सो यहाँ पे नई रूट्स अराइज हो गई, ठीक है. सो अगर हम इसे ऐसे दूर से बाहर से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये दोनों सेपरेट प्लांट्स हैं. सो लाइक हियर रूट्स आर डेवलप्ड, रूट्स आर डेवलप्ड, ठीक है. सो हम यहाँ पर लेयरिंग को बोल सकते हैं. लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है? रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड. अब जो हमने प्रीवियस डायग्राम देखा वो किसका डायग्राम था? माउंट लेयरिंग का, ठीक है. अब अगर हम दूसरी बात करें एयर लेयरिंग की, एयर लेयरिंग, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टेम है, सपोज स्टेम जो अपने मेन प्लांट से लगा हुआ है, उसी स्टेम में दूसरा स्टेम लगा करके उस एरिया को पूरा जो मड या सॉइल से कवर कर देते हैं. और फाइनली इसे क्यों किया जा रहा है? टू इंड्यूस द रूट्स ओवर देयर, ठीक है. और जबकि वो स्टेम अपने पेरेंट प्लांट से अटैच है. सो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है एयर लेयरिंग का, वो होता है जैस्मिन प्लांट, जैस्मिन प्लांट. सो यहाँ तक हमने बात करी लेयरिंग प्रोसेस की, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल मेथड का आर्टिफिशियल मेथड होता है. अब हम तीसरा आते हैं तीसरा टाइप पे, जो कि हमारा होता है ग्राफ्टिंग प्रोसेस, ग्राफ्टिंग टाइप. सो ये किसका होता है? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे थर्ड इज द ग्राफ्टिंग. अब ग्राफ्टिंग और ग्राफ्टिंग प्रोसेस में हम क्या देख सकते हैं कि इसमें भी दो अलग अलग पार्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है. अब वो दो अलग अलग पार्ट्स को एक साथ लेकर के टाई कर देते हैं, और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जो फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं, या फिर जो हम जो देख रहे हैं, जो न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग जो आए हैं उस प्लांट के ऊपर, उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो कैसी हैं? दोनों की क्वालिटीज़ आती हैं उसमें. So particular this grafting, it is a method like in which the parts of the two plants are joined. Okay, so in this parts of two plants are joined, ठीक है. सो सपोज क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं? स्टेम लिया, ठीक है. सो पहला हम लेते हैं जो ये स्टेम हो गया, इसको इस तरह से थोड़ा सा कट करके ले लेते हैं हम. हाँ. सो जो हम ऊपर का स्टेम ले रहे हैं ये क्या हो जाता है? हमारा सेऑन. और जो दूसरा जो पार्ट है जो कि हमारा पॉट में अटैच पार्ट है, सपोज इज अटैच पार्ट, ओके, जिसमें कि ऑलरेडी रूट इंड्यूस्ड है, सो वो हमारा पार्ट होता है स्टॉक. सो अब क्या करते हैं? इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करके उसे अच्छे से टाई कर देते हैं. सो बेसिकली द ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन द टू क्लोजली रिलेटेड प्लांट एक्चुअली, ओके. और इनमें जो रूट्स होती हैं, रूट्स किस पार्ट में होती है? स्टॉक पार्ट में होती है. और जो एरियल पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, उसे हम क्या करते हैं? सियॉन. नाउ ड्यूरिंग द ग्राफ्टिंग, लाइक 4 to 12 inches long सियॉन taken, 4 to 12 inches long सियॉन is taken, ओके. और उसे हम किस पे रखते हैं? इस स्टॉक के ऊपर रख करके किसी भी जो
पेपर से या फिर जो टिश्यू पेपर नहीं सॉरी हम कह सकते हैं और रैपर से इसको रैप कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये मॉइस्ट रहे। और फाइनली हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि ये एक प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। सो लाइक द ऑफ स्प्रिंग हम कैसे मिलता है हमें, हमारे डिज़ायर्ड क्वालिटी का मिलता है। सो हम क्या करते हैं इसमें, जो ऊपर का सियोन लेते हैं उसमें हम पर्टिकुलर जो हमें फ्लावर का कलर चाहिए या फिर जो हमें सपोज़ कैसा फ्लावर चाहिए हम उसका डिज़ायर्ड क्वालिटी ले सकते हैं। और स्टॉक हम कैसा लेते हैं जो कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सूटेबल हो, ओके, suitable to grow in that environment, to grow in that environment। इसलिए हम स्टॉक को ऐसा लेते हैं जो कि पर्टिकुलर उस एक इन्वायरमेंट में ग्रो कर सके। सो हम कुछ समय बाद नोटिस करेंगे कि जो हमारा प्लांट है, जो नया प्लांट फॉर्म हुआ है उसमें हमारे सारे डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे एडवांटेजेस की, ग्राफ्टिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो स्टॉक और सियोन ले रहे हैं वो हमें हमारे डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ के ले रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और किसका एडवांटेजेस देख रहे हैं हम, ग्राफ्टिंग का, ग्राफ्टिंग का एडवांटेज देख रहे हैं। सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो हम दो स्टॉक और सियोन ले रहे हैं तो दोनों में हमारी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ले रहे हैं। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर कंबाइनिंग, कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन आर desired characteristics of two plants, desired characteristics of two plants, ठीक है। अब अगर इसी में हम देखें कि एक्चुअली इट और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ये सीडलेस प्लांट, सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस कर सकती है। सो इट कैन यूज टू प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट, यूज्ड टू प्रोड्यूस varieties seedless fruits। सो यहाँ पे हम सीडलेस फ्रूट्स भी पा सकते हैं, वेराइटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो हम बात कर रहे थे ग्राफ्टिंग के एडवांटेजेस की, ठीक है। सो अभी तक हमने इस हमारे इस आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तक, ठीक है, और हमने उसके पर टाइप्स भी देखे। सो आज के हमने इस वीडियो में बात कर लिया जो एसेक्सुअल, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा एक टॉपिक और बचा है जो कि होता है हमारा टिश्यू कल्चर। सो अब इसके लिए मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी उस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर और किस तरह से टिश्यू कल्चर से नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम फिर नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आज के इस वीडियो में अब मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आऊँगी, उसमें ये टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।